एवरीवन, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको कक्षा 10वीं की कविता 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का सरलार्थ करवाने जा रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर इसका लाभ होगा। कविता को पढ़ने से पहले मैं इसके संदर्भ में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि इसमें मिथिला में श्री राम जी ने सीता स्वयंवर में शिव का धनुष तोड़ दिया, जिसके कारण परशुराम जी क्रोध से भर उठते हैं और इसके विरोध में मिथिला पहुंचते हैं। तब राम जी उन्हें शांत करने का प्रयत्न किया था और श्री राम जी क्रोधित मुनि को बड़े ही शांत शब्दों में कहते हैं। क्या कहते हैं, मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में आपको पढ़ाना चाहती हूँ। जो प्रथम चौपाई है उसमें श्री राम जी कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई कऊ एक दास तुम्हारा, आय सो कहा कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। इस प्रथम चौपाई में श्री राम जी परशुराम का क्रोध शांत करने का प्रयत्न करते हुए कहते हैं, उनको संबोधित क्या करते हैं, परशुराम जी को नाथ, कि हे नाथ, हे स्वामी, शंभु धनु, शिव के धनुष को भंज निहारा, तोड़ने वाला, होई केऊ एक दास तुम्हारा, होई होगा, केऊ कोई, एक दास तुम्हारा, कि हे स्वामी, शिव के धनुष को तोड़ने वाला कोई एक आपका दास ही होगा। आयसु कहा, श्री राम जी बड़े ही नम्र शब्दों में कहते हैं, आयसु कहा। आयसु मीन्स आज्ञा, कहा क्या आज्ञा है, कही किन मोही, कहते क्यों नहीं मुझसे क्यों नहीं कहते, क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। श्री राम के इन शब्दों को सुनकर कोही क्रोधी, रिसाई क्रोधित होकर, क्रोधी मुनि क्रोधित होकर कहते हैं। क्या कहते हैं, अब परशुराम जी अगली चौपाई में कहते हैं श्री राम जी से, क्या कहते हैं, सेवको सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करे लड़ाई, सोनु राम जही शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। परशुराम जी क्रोधित होकर श्री राम के शब्दों का आंसर देते हुए कहते हैं, सेवकु सो जो करे सेवकाई, कि सेवक वह होता है, सेवकु सो, सेवक वह, सो का मतलब वह होता है जो करे सेवकाई, जो सेवा का कार्य करता है, सेवकाई सेवा का कार्य, अरि करनी करी करी लड़ाई, अरि करनी, अरि होता है शत्रुता, शत्रुता का कार्य करने वाले के साथ तो लड़ाई ही करनी चाहिए। सुनो राम, जे ही शिव धनु तोड़ा, जिसने शिव का धनुष तोड़ा है, सहस वाहु सम सो रूपी मोरा, वह तो मेरा सहस्र वाहु नामक राक्षस के समान मेरा रिपु शत्रु है। सुनो राम, जिसने शिव का धनुष तोड़ा है वह सहस्र वाहु नामक राक्षस के समान मेरा शत्रु है। आगे परशुराम जी गुस्से में भरकर अगली चौपाई में क्या कहते हैं, देखो, सो भी लगाऊ बिहाई समाजा, नात मारे जेही सब राजा, सोनी मुनि वचन लखन मुझसे काने, बोले परशुधर ही अब माने। अब भी परशुराम क्या कहते हैं, सो बिलगाओ बिहाई समाजा, बिलगाई अलग हो जाए, बिहाई छोड़ दे, समाजा सभा को, जिसने शिव का धनुष तोड़ा है वह इस सभा को छोड़कर अलग हो जाए, ना तो मारे ही
जय जय ही सब राजा, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे जो इस सभा में उपस्थित हैं। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। अब जो है लक्ष्मण जो श्री राम के छोटे भाई हैं वो तो बीच में बड़े उग्र स्वभाव के होते हैं, तो वो बीच में ही बोल पड़ते हैं। देखो, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, लक्ष्मण बीच में ही बोल पड़ते हैं और कहते हैं मुनि के वचनों को सुनकर मुस्कुराने लग जाते हैं, हंसने लग जाते हैं। बोले परशुधर ही अवमाने, और परशुधर ही परशुराम, फरसे को धारण करते थे परशुराम जी, तो उनको परशुराम कहा जाता है। तो फरसे को धारण, कुल्हाड़े को धारण करने वाले परशुराम जी से का अपमान करते हुए अब लक्ष्मण जी बीच में ही बोल पड़ते हैं। क्या बोल पड़ते हैं? अब अगली चौपाई लक्ष्मण जी कह रहे हैं। क्या कहते हैं? बहु धनु ही तोरी लरी काई, कबहु ना सिरि से कनी गोसाई, यही धनु पर ममता कही हे तो, सुनी रिसाई कहे कहे भृगुकुल के तो, सुनी रिसाई कहा भृगुकुल के तो, बहु धनु ही तोरी ललकाई। लक्ष्मण जी कहते हैं, अरे मुनि, हमने तो बहुत सारे धनुइया बचपन में तोड़ी हैं। लरिकाई, बचपन में। धनुइया, धनुई का मतलब धनुइया, छोटे छोटे अनेक प्रकार के धनुष हमने बचपन में तोड़े हुए हैं। कबहू ना असी रिस कीनी गोसाई, तब तो ऐसा क्रोध हम पर हे गोसाई किसी ने भी नहीं किया। रिस का मतलब क्रोध। यही धनु पर ममता कही हेतु, इसी धनुष पर आपको किस कारण बड़ी भारी ममता है। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, ऐसा सुन करके भृगुकुल के मणि, भृगुकुल केतु, भृगुकुल के मणि परशुराम जी, भृगुवंश के मणि परशुराम जी बड़े ही क्रोधित होकर कहते हैं। अगला चला है दोहा छंद। दोहे छंद में कहते हैं, क्या कहते हैं? रे नृप बालक कालवश, तो ही बोलत तो ही ना संभारे, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। रे नृप बालक, नृप का अर्थ होता है राजा। हे राजा के बालक, तुझे काल के बस में होकर तुम्हें बोलने की संभाल नहीं है। कालवश, यमराज के बस में बोलत, तू यमराज के बस में होकर बोल रहा है, तुझे तभी बोलने की संभाल नहीं है। संभार का मतलब संभाल नहीं है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। जो धनुष भगवान शिव के धनुष के रूप में जगत प्रसिद्ध है, तुम उसकी तुलना एक जो तुमने बचपन में छोटी छोटी धनुइयां तोड़ी हैं उनसे कर रहे हो। ऐसा जो है परशुराम बड़े ही क्रोध से लक्ष्मण को जवाब देते हैं। यहां पर स्वर मैत्री अलंकार है। सम लगने से यहां पर उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार की छटा यहां पर बिखरी हुई है। और भाषा अवधि भाषा है।